Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम लाइब्रेरी चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के 76 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। डी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, जो कि 1999 में ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन बर्ड विंग जो सुर्खियों में थी वह है, इसका सही आंसर है ए तितली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 जुलाई को एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में मोदी जी ने एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर का उद्घाटन रीवा मध्य प्रदेश में किया है। ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है डी 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में 5 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए। भारत किस देश से इस विमान को खरीद रहा है? इसका सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा नीमू स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए सिंधु नदी के किनारे नीमू स्थान स्थित है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? एमपी के राज्यपाल थे। ए आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीसरे रिएक्टर का परिचालन शुरू किया गया। यह रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर है डी गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काकरापारा परमाणु संयंत्र ऊर्जा 3 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण सी आंसर NPCIL के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KAPP3 रिएक्टर को कितने मेगावाट क्षमता के साथ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 700 मेगावाट क्षमता के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर है बी स्टीफन किंग इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए के सिवन, जो कि इसरो के चीफ भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर ग्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी इजराइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रेस डूडा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पोलैंड, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए बेन स्टोक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड, जो कि इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारतीय रेलवे को 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलाने वाला बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में रुद्रेंद्र टंडन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, आईआईटी कानपुर ने सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो फ्रेंड्स, असम राज्य में गोल्डन बाघ को देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सबसे पहले लागू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, डॉक्टर पराग चिटनिस को निफा का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य सरकार ने किस बैंक के साथ परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? झारखंड राज्य सरकार ने किस बैंक के साथ परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया देश को शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के बाद किस देश ने भी चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन ने भी हुआवे कंपनी को बैन कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 का डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर डायग्नोस्टिक किट तैयार किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स,
यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो फ्रेंड्स, रूस कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, गूगल ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका से असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गुरबख्श सिंह पलाश सिंह। डी आंसर सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार ऑनलाइन जॉब पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स, हरियाणा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई 2020 को फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वॉल्टेरी बोट्टास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवास्त्र क्या है? ध्रुवास्त्र एक मिसाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, चाइना ने तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कितने मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। ये शिक्षा नीति किसकी जगह लेगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? तो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध पाकिस्तान और चीन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के कौन से वे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी 5वें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में उत्पन्न विशेष प्रोटीन PL-PRO का पता लगाया जो कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान मानव शरीर में उत्पन्न होता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर है ये शरीर में प्रतिकृति रेप्लिका बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान फै का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो न्यू जर्सी USA में इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से किसने हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया है? तो जीन कैस्टेक्स ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्स 2020 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, नासा ने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में चट्टोग्राम बंदरगाह सुर्खियों में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020-21 की स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने ला लीगा का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इनमें से किसके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभिनेता सोनू सूद द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में इनमें से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, लियोनेल मेसी ने 7वीं बार गोल्डन बूट हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में 52 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, अमित पंघाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DCGI में स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके को बेचने हेतु मंजूरी प्रदान की। यह टीका किस रोग के उपचार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, निमोनिया के उपचार से संबंधित है। निमोनिया के उपचार के हेतु पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट का निर्माण किसने किया है? तो फ्रेंड्स, सीरम संस्थान ने पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही कोरोना वैक्सीन AZD1222 किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना वैक्सीन AZD1222 विकसित की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित हैं? तो लिन डैन चाइना से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, S. हुसैन जैदी पुस्तक द एंड गेम के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में भारत और मालदीव ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, आपातकालीन चिकित्सा सेवा में सहयोग हेतु भारत और मालदीव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।